एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण पवित्र शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में धर्म्याप दृढ़ दाढ़ आशाएक गुरुदेव की और न चित विचार आशाएक गुरुदेव की और न चित विचार। तीर्थों को पावन करने वाले सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है, यह देवताओं को दुर्लभ है। ये बात जब मां पार्वती सुनी तो भगवान शंकर से पूछती है कि नाथ, मैं एक बार रास्ते से गुजर रही थी, बगल में देखी कि सत्संग कार्यक्रम चल रहा, बहुत सारे आदमी बैठ करके खड़े हो करके शांत भाव से सुन रहे। अब बहुत आदमी देखते हैं रोड पर खैनी लटा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुकानदारी करने में मस्त हैं। तो मैं जाकर के पूछी उन लोगों से कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। इतना तो अक्लमंद को ज्ञान था, कहते यहाँ सत्संग हो रहा है। तो आप लोग वहाँ नहीं गए, यहाँ पर गप लगा रहे हैं, एकदम से लोरी चला रहे हैं। तो कहा उन लोगों का सत्संग है। नाथ, मुझे भ्रम हो गया कि सत्संग भी दो होता है। सत्य दो होता कि एक होता है? अगर सत्य एक है तो ये लोग कौन, वो लोग कौन? भगवान शंकर ने कहा, सुनहो ओमा, ते लोग अभागी अहरित जी हो विषय अनुरागे। हे उमा, वो सब अभागा है, अभागा सब का। अब हमको तो और संदेह हो गया का, क्या आप कह रहे हैं वह अभागा है, आपके इष्ट भगवान राम कह रहे हैं वह भाग्यशाली है। तो जरा दोनों मिल करके सामंजस्य करवाइए ना, भाग्यशाली कौन है? भगवान शंकर ने कहा, महाराज लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कोई सत्संग सुन रहे हैं,
कोई सत्संग करवाने अपना धन का व्यय कर रहे हैं और कोई लुटने के लिए तैयार हैं, कोई गप मारने के तैयार हैं। भाग्यशाली कौन है? भगवान राम सुधार किए हैं। कौन? अगर मानव का शरीर मिला, सत्संग नहीं मिला तो अभागा है। भगवान राम सुधार करते हैं। बड़े भाग पाइए सतसंग, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। सत्संग मिल गया है तो कहते हैं भाग्यशाली। भाई भरत खड़े थे बगल में। भरत जी संत के प्रति मूर्ति, बड़े त्यागी। कहते हैं भैया आप कभी कभी इतना जल्दी निर्णय लेते हैं कि हम लोग भी हतप्रद हो जाते हैं। का क्या भरत, एक बार ते आपने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो प्रश्न चिन्ह लगा। माँ पार्वती के द्वारा तो संशोधन किए कि बड़े भाग पाइए सत्संग। कहाँ भैया, सत्संग में 6 प्रकार के लोग जाते हैं। एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सोता, और एक जाते हैं सरता, और चलनी शुभ कठोता, ये सब जा रहे हैं। श्रोता जो प्रवचनकर्ता के वाणी को सुन करके बिल्कुल शांत हो करके सुन रहे हैं, सूरत ही नीरत हो गया है, गर्क है। महापुरुष के वाणी में कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं। श्रोता 16 आना लाभ उनको मिलता। एक है सोता, जाएंगे सत्संग में, अब पहले खोजेंगे खुट्टा खमहा दीवाल पाया, और शरीर को रख देंगे खुट्टे का माँ पर, देखिएगा। और बीच बीच में झपकी दे रहे हैं, बगल वाला कहता सो रहे हैं, कहना सोता। सोने वाला लादने वाला एक और है, ये मर जाएगा का सत्य नहीं बोलेगा, झूठे बोलेगा, है ना। तो वह सोता, बगल वाला उठाता, कहता नहीं नहीं जगे हुए। सोता। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, एक आदमी आगे में बैठे हुए, वो बीच बीच में दे झपकी, तो भगवान बुद्ध कहे जी आगे में बैठ के सो रहे हो? कहा जी ना। फिर भगवान प्रवचन करने लगे बुद्ध, फिर वो झपकी दे, सो रहा है? कहा जी ना। भगवान सोचे थे के बार में पास कर जाता, हम ही फेल हो। अच्छा, तीसरी बार जब फिर झुकने लगे तो भगवान बुद्ध पैटर्न को चेंज कर दिए। हर बार पूछते थे कि सो रहे हो? का जी ना। इस बार जो सो रहे हैं भगवान बुद्ध कहे ए जी जिंदा हो? का जी ना। सब आदमी कल देख लिया ना, ये कहाँ है? तो जिंदा नहीं तो मुर्दा है क्या? उठ पुट करके भागा। तो वही है सोता। एक है सरवाता, लोहा को होता है, बड़ा मजबूत, कितना मजबूत सुपारी को भी कतर छतर देगा। सरवाता। एक आए होंगे बात को काट छाट करने वाला, सब उसको कुछ लेना देना नहीं, बतबंगर उसको कहते। सरवाता। एक चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद, वो अभागनी चलनी का काम देखिए। मैदा आटा चलती है, देखिएगा सारा आटा को नीचे गिरा देती है, उसमें जो अवगुण है चोकर उसको छाती से टटा के रखती है। चलनी। एक ऐसे भी आए होंगे, वो अवगुण देखने के लिए बाबा जी कैसा कपड़ा पहनता है,
है ना, टिप टॉप में है कि नहीं है, क्या खाता है, लौट करके जाएंगे तो पूछ की सुन दखलो देखा लिया बाबा जा सब बड़ा स्टैंडर्ड मरो। अब बता, है ना। एक बार कुप्पा घाट में हम लोग बैठे हुए थे रात के समय, तो पूज्य भागीरथ बा सुना रहे थे कि हमारा गाँव का जन्म स्थान ये ढोलबज्जा, तो वहाँ गए थे सत्संग करने के लिए। विष्णुकांत बाबा, सिरधर बाबा, ये सब आए हुए थे। तो कुछ मादा आई सुनने के लिए, तो सुन करके लौट रही थे, कुछ आ रही थी। तो लौटने वाली से वो आने वाली पूछती कि लौट गेल हो, कहके धो एको रत्ती मन नहीं लागलो से किया। एगो बाबाजी छो ना धुम्मे मोट सिरधर बाबा, कहना नहीं करे तो हिलबो डोलबो। एगो बाबाजी ने प्या पो करे वो गाते थे विष्णुकांत बाबा। एगो बाबाजी तो कमर और हिलबैत रहे कनी कनी, एगो तो कहना एको रत्ती मन नहीं लागलो त्या लौट गलियो। पूछो नहीं मन लागे बाबा जा से एको रत्ती कमर और नहीं हिलबे छे। एक आए वही सब देखने के लिए चलनी सब। एक है सूप के सदिश में, सूप में सार असार मिलाइए। सूप का काम है अवगुण को फेंकना, अगुण को रखना, चावल को रखना, और उसमें जो अवगुण है तूस भूसा उसको फेंकना। सूप का काम। एक आए हैं गुण ग्रहण करने के लिए, एक है कठोरता सदेश आदमी, पानी दीजिए पानी पर रख दे डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं। आते तो शान से देखिएगा ना, ऐसे कि बाबा प्रवचन कर रहे थे, बाबा थे बूढ़ा, तो बूढ़ा के देख रहे हैं बाल उजली हो जाती। एक बूढ़ी आई शान से बैठ गई आगे में, एकदम धक्कम धुक्का करके बैठ गई। अब बाबा जो प्रवचन करने लगे तो बुढ़िया कभी माथा पीटे कभी छाती पीटे। बाबा ते मने मन गद गद कि मेरा प्रवचन का असर बुढ़िया को कर गया, एकदम बैराग हो गया, इसलिए रोने लग गई। बाबा बोलते जा रहे हैं, बूढ़ी रोती जा रही। सत्संग समाप्त हुआ, सब दूर दूर का आई, बाबा प्रणाम कर। बाबा भी पूछ बैठे बूढ़ी माई से, बूढ़ी माँ तुमको किस बात का प्रभाव पड़ गया कि बैराग हो गया तो रोने लग गई। बूढ़ी कहती बैराग हमारे दुश्मन सबको कि सब बाबा जी बन जाए। हमको का बैराग तैराग होगा बाबा, हम कहते बेटा पोता नाती से घर भरा हो। तो रोती थी सत्संग सुन के ना। कहा नहीं बाबा, दूसरी बात याद आ गई से रुलाई आई। का कौन बात की याद आ गई? कि बाबा हमारे पास में एक बकरी थी बाबा, आई 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। तो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा हूबहू आप ही की दाढ़ी के जैसे। मैंने आपकी दाढ़ी देखी, बकरी की याद आ गई, तब रोने लग। और जो आप बोलते थे बाबा, आपका मुंह जो ऊपर नीचा हो तो और कलेजा फटता था। ऐसे हमारी बकरी भी घास खा के बैठ के गाली करती थी। सत्संग संकाने प्रभु एक ऐसे भी है। तो भरत जी कहते हैं भैया ये सब भाग्यशाली हैं, भगवान राम ने सुधार किया कि नहीं भरत का, तब सत्संग तो मिल गया वैसे कि बकरियों को भाग्यशाली है का नहीं का, तब जो सत्संग सुन करके महापुरुष से दीक्षा लिया है वो भाग्यशाली। भगवान राम कहते हैं भरत को, जे अंबुज गुरुपद अनुरागी ते लो कहूँ बेदहूँ बर भागी। हे भरत, वो आदमी भाग्यशाली है जो महापुरुष के ज्ञान को सुन करके जीवन उतार लिया है, वो भाग्यशाली है। इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, मानव का सड़ी मिला बर भाग्य है, सत्संग नहीं मिला आपके जीवन के अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव सड़ी मिला बर भाग्य है,
सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। सत्संग सुन करके अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है, भाग तुम्हारा फूट गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, गंगा जमुन जुग धार मदही सरस्वती बही, अरे फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नहीं लही, भाग फूट गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, करिली हो सौदारे सखिया पसरल छले रे हटिया, फिर ना मिला तो ऐसा दाव उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना बीच बहे सुख मना, फुटल मनुष्यवा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेड़िया जेबे गे हार नित्य सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म यो करली हो शुभ कर्म, कहथिन गरीब गिरो हे दास छोड़ी दियो कुरीतिया। ये मानव का शरीर मिल गया है, अगर संतों का ज्ञान नहीं मिला दुर्भाग्य। इस संत ने कहा, अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो तो नदी तालाब बेकार, मंदिर हो पुजारी नहीं हो मंदिर बेकार, जेब हो पैसा नहीं हो जेब बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो शरीर बेकार, जिंदगी हो सच्चा गुरु नहीं हो उस जिंदगी को भी धिक्कार है, वह जिंदगी भी बेकार है। संत कबीर ने कहा, जो निगुरा सुमरन करे दिन में 100 बार, नगर नायिका सत्य करे जरे कौन के लार। नगर नायिका बेश्या को कहते हैं, अगर बेश्या सुमरन करना चाहेगी और वो सती होना चाहेगी किनके साथ, किनके साथ? जियो निगुरा सुमरन करे दिन में 100 बार, बिना गुरु का वो सुमरन करता 100 बार, तो इनका सुमरन करना कैसा? तुलना कर दिया बेश्या से कि बेश्या अगर सती होना चाहेगी तो किनके साथ, कौन पति है। इसलिए भाग्यशाली वह नहीं है। एक भक्त गए तुलसी साहब के पास, हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब, उनके गुरु से तुलसी साहब, उनके शरण में गए कि गुरुदेव भगवान राम की वाणी का विश्लेषण हो रहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर सुधार हुआ बड़े भाग पाइए सत्संगा, फिर भरत जी के कहने पर सुधार हुआ, तो सत्संग सुनकर दीक्षा लिया तो भाग्यशाली। तुलसी साहब से पूछा कि ये भाग्यशाली है? तुलसी साहब ने कहा, हाँ जी भाग्यशाली तो हुआ, लेकिन अगर गुरु उनको बतलाए होंगे मानस जप और मानस ध्यान, अगर वे इतना भी कम से कम कर रहे हैं तो उन सौभाग्यशाली के लिए भवसागर से पार जाने वाली नाव किनारे में आके लग गई है। तुलसी साहब ने कहा, दर्शन उनके उरमा, किनके? नतनी की पत्नी, किनके? गुरु जो बतलाए होंगे जिस रूप का ध्यान करने के लिए उन इष्ट के, दर्शन उनके उरमा करे बर भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। ऐसे सौभाग्यशाली के लिए भवसागर से पार जाने वाली नाव आके किनारे लग गई है। जिज्ञासा बढ़ गई कि भाई वो कौन सी नाव है? भगू सिंह का जहाज आके वो पटना वाली शिप कौन? नहीं साथ समाधान हुआ
तो लोग कहीं नहीं होता, अपने गुरु के पास जाते। तो हम लोग भी चले अपने गुरु महाराज के पास, महर्षि में ही परमन जी महाराज के पास, कि गुरु बाबा वो कौन नाव है जो भाग्यशाली के लिए लगी है किनारे में, वो ले जाएगी भवसागर से पार। गुरु महाराज कहते अरे भोले भाले जीव, अरे मानस जप मानस ध्यान के बाद क्या बतलाया तुमको, दृष्टि के दोनों धार को सुषमाना में टिकाओ। बोला था का जी, तो वही है बिंदु, उस पर जो चढ़ेगा तो बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे। अरे हाँ रे में ही ज्योति मंडल सह नाद की सैर दिखलाएंगे, ज्योति और नाद तुमको सैर करवा देंगे। तो भाग्यशाली कौन? संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होबे तो झूठे गुरुआई देवे। कहते हैं यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। संचरण दास की शिष्या सहजोबाई कहती है, 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, भरम फिराओ तिहि लोक में, तो न मानी हार, तो न मानी हार, मुक्त की चाह न कीनी, हीरा दे ही पाए, मोल माटी के लीनी, मूर्ख नर समझा नहीं, समझाया बहुबार, चरणदास के सहजिया सुमरो न करतार। सुंदर अवसर भगवान ने दिया, आपने लाभ नहीं लिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी नरतन पाई के, अरे भज लीजिए रघुबीर, तन तर्कस से जात है श्वास सरीखे तीर, ऐसे महगे मोल को एक श्वास जो जाए, 3 लोक नहीं पटतरे काहे धूर मिलाए। एक श्वास निकल गया वापस होने वाला नहीं है, चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल चाहे रोता जा। टाइम एंड टाइम फिनोमेनन समय चीज पर चर्चा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं है। उत्तम शरीर हाथ से जा रहा। संत रविदास जी महाराज ने कहा, हरी सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, अते नर नर के जाएंगे सतभाखे रैदास। संत पलटू साहब ने कहा, एक पलटू साहब यहां बैठे हुए हैं, एक पलटू साहब हैं अयोध्या में, उनकी वाणी है, पलटू नरतन पाई के सुमरो ना करतार, अवा मुख में कीड़ा फरे जो न सुमरे हरतार। कहते साहब सुंदर मुंह दिया भगवान, लेकिन भजन नहीं करते हैं तो इस मुंह में कीड़ा ही हो जाए। कितना कठोर शब्द का व्यवहार किए हैं। इसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परमन जी महाराज, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर में धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। सुंदर अवसर दिया है, लेकिन चेतता नहीं है। महाराज संस्कार जिनका देखे हम कितने बैठे हुए हैं, 80 वर्ष के बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ी सब पूछते हैं कि बाबा दीक्षा ले लो। कहाँ ले लिए बाबा? माँ जी ले लो दीक्षा। कहाँ ले लियो बाबा?
मालिक कहे छो अभी नहीं लिया